बातचीत के बाद काम पर लौटे मोटरमैन। हड़ताल के कारण पूरे दिन परेशान रही मुंबई। मोटरमैन के हड़ताल के कारण दिन भर बेहाल रही मुंबई। सड़क से संसद तक हुआ हंगामा। मोटरमैन की हड़ताल से मिली कसाब को 2 दिन की और जिंदगी। हड़ताल की वजह से 6 मई तक टला फैसला। वक्त पर कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कर्मचारी। अब समुद्री रास्ते से घुसे आतंकी। आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद हड़कंप। गुजरात के समुद्री तरफ से घुसे अल-कायदा के 140 आतंकवादी। न्यूयॉर्क में आतंक की साजिश रचने वाले निकले पाकिस्तानी। टाइम स्क्वायर में बम रखने वाला शख्स शहजाद गिरफ्तार। निठारी का नरपिशाच सुरेंद्र कोहली एक और मामले में दोषी करार, लेकिन फिर बच गया पंधेर। आरती की हत्या के मामले में कल होगा सजा का ऐलान। जैसे पब्लिक को परेशानी हो रही है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में हम जंप कर रहे हैं। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज और मैं हूं अभिषेक शर्मा। शहर बस्तियों से बनते हैं और बस्तियां घरों से आबाद होती हैं, लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है जो घरों से नहीं, ट्रेन की पटरियों पर जीता है। यह शहर पटरियों पर ही सोता है और पटरियों पर ही जागता है। पटरियां इसकी पहचान है। अब तक ये पटरियां इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी, अब ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर सामने आई हैं। लोकल ट्रेन के मोटरमैनों के महज 24 घंटों की हड़ताल में जिस तरह से शहर लाखों सिसकियों का शहर बन गया, उससे साफ हो गया कि मुंबई में आसान नहीं है जिंदगी, बेहद मुश्किल है जीना यहां। करना है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बात करो ना, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब तकलीफ तो पब्लिक को, आम पब्लिक को ही हो रही है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। जमहूरियत का सबसे कामयाब हथियार है हड़ताल, लेकिन सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए मुंबई के लोकल ट्रेनों के मोटरमैनों ने जब इस हथियार का इस्तेमाल किया तो निशाना हाकिम नहीं, आवाम बनी हुई है, लेकिन हड़ताल खत्म हो गई है। 24 घंटे से ज्यादा चली मोटरमैनों की हड़ताल से हमेशा चलती रहने वाली मुंबई थम गई थी। सड़कों पर गाड़ियों की कतार और प्लेटफॉर्म पर लोकल पकड़ने वालों की रफ्तार से अनजान नहीं है मुंबई। लेकिन इस हड़ताल के दौरान 1 करोड़ 37 लाख की आबादी वाले इस शहर का जो बेबस और लाचार चेहरा सामने आया, वो अब तक कभी देखने को नहीं मिला था। छठे वेतन आयोग के नाम पर शुरू हुई ये हड़ताल एस्मा लगाने, कई हड़ताली कर्मचारियों की गिरफ्तारी या राज ठाकरे की धमकियों से नहीं वापस हुई। इसे मुमकिन किया महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर आर पाटिल की चाय ने। पाटिल की चाय में आश्वासन की ऐसी मिठास थी कि मोटरमैन काम पर लौटने को फौरन राजी हो गए। उनकी जो भी मांग है वो उनकी मांगे राज्य शासन की तरफ से रेलवे अथॉरिटी के सामने रखी जाएगी। उनको न्याय मिलना भी चाहिए, जो कुछ उचित है। दूसरी मांग थी राज्य शासन की तरफ से उन पर जो केसेस दर्ज की थी, वो सब केसेस विड्रॉ करने का फैसला राज्य शासन ने लिया है। जो डिपार्टमेंटली डिसिप्लिनरी एक्शंस रेल अथॉरिटी ने उनके खिलाफ ली थी, वो भी वापस लेने का फैसला रेल अथॉरिटी ने लिया है। कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था, कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरन हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना पड़ा। और हम आगे मुंबई पब्लिक से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमें न्याय दिलाने में सहयोग करें, अन्याय तो हम नहीं सहन कर सकते। मुंबई की 88% आबादी के लिए लोकल ट्रेन लाइफलाइन से कम नहीं।
पटरियों पर पहिए क्या थमे, जिंदगी से रफ्तार ही गुम हो गई थी। अब फिर जैसे नींद से जाग गया है ये शहर, पटरी पर लौट आई है फिर से जिंदगी। ठीक है, चलो कल के दिन ठीक जाएगा। आज का दिन तो जो सफर होके खत्म करके हम घर जा रहे हैं, ठीक है। कल के दिन हम आशा करते हैं कि सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, हम हमारा जो रूटीन लाइफ है उससे हम वापस हिस्सा ले पाएंगे, थोड़ा टेंशन भी यात्रा कम कर पाएंगे। मोटरमैनों की हड़ताल तो वापस हो गई, लेकिन मोटरमैनों की भूख या छठे वेतन आयोग की सिफारिश से मिट जाएगी अब जब उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया है कि क्या वो इसे आगे होने वाली बातचीत में लीवर की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या 1,37,00,000 की आबादी की किस्मत में महज 1020 मोटरमैनों की मर्जी के मुताबिक जीना ही बदा है, या सरकार के पास इस तरह के हालात से निपटने का कोई फॉर्मूला मौजूद है। कल रात से मोटरमैन भूख हड़ताल पर क्या गए कि मुंबई करों की मुसीबतें बढ़ने लगी। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन